सतगुरु भगवान की जय। तो आज से सतगुरु का गुणगान हो रहा है। आज का ये अंक है कबीर साहब के शब्दों में ब्रह और प्रेम का। तो ब्रह और प्रेम की सतगुरु कबीर साहब ने बहुत ही उत्तम व्याख्या की है। कहते हैं अगर जो साधक अपने इस गुरु को ही भगवान इष्ट मानता है तो कहती है वो अपने जो प्रियतम होता है वो सतगुरु होता है। उस सतगुरु की ब्रह के लिए कबीर साहब ने कुछ अनमोल शब्द लिखे हैं। वो अपने सतगुरु को इष्ट बता देंगे कि वास्तव में सतगुरु ही भगवान है। तो जो पुण्यात्माएँ अपने गुरु को भगवान मानती हैं, अपना इष्ट ही अपने सतगुरु को मानती हैं, तो ये शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द में सतगुरु के प्रति प्रेम झलकेगा आपका। तो आइए करते हैं शुरू। कहती हैं दर्शन दीजिए नाम स्नेही, आह दर्शन दीजिए नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि दर्शन दीजिए नाम स्नेही। नाम स्नेही कौन होता है? जो नाम को देता है। तो सच्चा सतगुरु ही सच्चा नाम देता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्नेही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी भगत को प्रिय है तो वह है उसका सच्चा सतगुरु। तो कहती हैं दर्शन दीजिए नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। बताओ अगर दर्शन सतगुरु नहीं दोगे तो आपके बिना ये मेरी देही दुख पाएगी, आपके बिना रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा। तो ये प्रेम भगत को किससे करना पड़ेगा? अपने सच्चे सतगुरु से करना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु को ही अपना इष्ट मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा, तभी अध्यात्म में फ़ायदा मिलेगा। कहती हैं दुखत तुम बिन रटत निस्दिन, आह देखो दुखत तुम बिन रटत निस्दिन और प्रकट दर्शन दीजिए। कहते हैं हे सतगुरु भगवान, अब तो आप प्रकट होके ही दर्शन दीजिए, बिना प्रकट हुए दर्शन दीजिए। अब ये नहीं रहा जा सकता। अगर आप प्रकट दर्शन नहीं देंगे तो अब ये ब्रह में आपके प्रेम में जीना मुश्किल है। कहती हैं दुखत तुम बिन रटत निस्दिन, निस्दिन आप दिन रात आपका जाप करती रहती हैं। प्रकट दर्शन दीजिए, अब तो प्रकट दर्शन ही देना पड़ेगा। कहती हैं बिनती सुन प्रिय स्वामियाँ, आह सतगुरु को ही बता रहे हैं कि अपना स्वामी बता रहे हैं। सतगुरु भगवान ही स्वामी होता है। बिनती सुन प्रिय स्वामियाँ और बलि जाऊँ विलम्ब ना कीजिए। मतलब अब आपके ऊपर बलि जाऊँ, सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ, अब विलम्ब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आने में बिल्कुल भी 1 मिनट की देरी मत कीजिए। जब राम 14 साल बाद आए तो कहती हैं भरत को प्रेम था राम से, तो उन्होंने कहा था एक विलम्ब भी देरी मत कीजिए। तो इतना अटूट अगर अपने सच्चे सतगुरु से हो जाए, पूर्ण समर्पण हो जाए, तो कहते हैं वो भगवान दूर नहीं है। फिर कहते अन्न ना भावे नींद ना आवे। देखो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। अगर कोई भगत है, वास्तव में कोई भगत है, साधक है, शिष्य है, तो कहते हैं अपने सतगुरु के बिना उस भगत को ना तो अन्न अच्छा लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, ना ही नींद आएगी। कहते हैं नींद में भी वो जागता रहेगा। रात में जब सब लोग सो जाएंगे वो उसकी नींद तब भी जागती रहेगी, अपने सतगुरु को याद करती रहेगी। तो कहते हैं अन्न ना भावे नींद ना आवे और बार बार मुह ब्रह सतावे। देखो बार बार मुह ब्रह सतावे। जी ब्रह की वेदना, ब्रह होती है अपने सतगुरु के से जुदाई, अपने सतगुरु से दूरी, ये ब्रह कहलाती है। तो कहते हैं बार बार मुह ब्रह सतावे। वो कहते हैं विविध विधि हम भई व्याकुल और बिन देखे जियो ना रहे। कहते हैं विविध विधि हम भई व्याकुल, आपके प्रेम में हम व्याकुल हो गए हैं और बिन देखे जिया ना रहे। अब आपको बिना देखे अब मेरा ये जिया नहीं रहता है। अब हे भगवान, हे मेरे सतगुरु भगवान, अब इस प्यासी आत्मा को, इस भगत आत्मा को अब दर्शन दीजिए। ये समर्पण भाव है। ये कबीर साहब ने लिखे थे कि अपने सतगुरु के प्रति आपका कैसा समर्पण होना चाहिए, आपकी कैसी तड़प होनी चाहिए, ब्रह कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए ये शब्द कबीर साहब ने लिखे हैं। कि तपन तन जियो उठत भाला और कठिन दुख अब को सहे। देखो कठिन दुख अब को सहे, ये तपन है ना तन की, जीव उठत भाला, ये बार बार उठ रही है तपन, और कठिन दुख अब को सहे। अब ये कठिन
अब कौन सही ये कठिन। कहते नैनन चलत सजल दल धारा। देखो उस प्रेम में कहते हैं नैनन चलत सजल जल धारा। कहते हैं अपने सतगुरु के प्रेम में ये सच्ची जलधारा बहनी ही चाहिए। प्रेम तभी परिपक्व माना जाता है जब आपका सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण में आपके कहते हैं मुख तो कुछ बोले नहीं ये नैन देते रोए। कहते हैं प्रेम छुपाए ना चुके जा घट प्रकट होए और मुख तो कुछ बोलत नहीं ये नैन देते रोए। तो सतगुरु के प्रति आपका प्रेम है तो वो भगवान के प्रति प्रेम माना जाएगा, क्योंकि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम होता है। तो कहते हैं नैन चलत सजल दल धारा और निस दिन पंथ निहारो तुम्हारा। निस दिन दिन रात, निस दिन कहती हैं दिन रात तुम्हारे पंथ निहार रहा हूँ, तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ कि हे मेरे भगवान, हे मेरे सतगुरु, आप कब दर्शन देंगे, कब इन प्यासी आँखों को आप खुशियाँ देंगे। तो इतना आपका समर्पण होना चाहिए। कहते हैं गुण अवगुण अपराध छिपाकर अवगुण कछु न विचारिए। अगर मुझसे कुछ गुण अवगुण हो गए हों, मालिक अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ पाप हो गया हो, कुछ नीच कर्म तक हो गया हो, तो हे मेरे करुणा निधान, हे मेरे कृपा के सागर, हे मेरे दयानिधि, हे मेरे परमपिता परमेश्वर सतगुरु, आप मुझे माफ़ कीजिए, मेरे अवगुणों को आप माफ़ कीजिए। गुण अवगुण अपराध छिपाकर अवगुण कछु न विचारिए, और मेरे कुछ भी भाव मत बजारिए। कहते हैं पतित पावन राख परमति। पतित पावन, वे पतित पावन मेरा सतगुरु भगवान, राख परमति, अपना पन्ना बिसारिए। जी अपने हृदय में हे भगवान जो आपने मुझे जगह दी है उसको हमेशा रखना, उसको बिसारना नहीं। हे मेरे मालिक, हे मेरी कृपा निधान, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पति परमेश्वर, इसको बिसारना नहीं। जब ऐसे भाव आएंगे तब वो सद्गुरु यही भाव का प्यासा है, यही भाव देखता है। अब कहते हैं गृह आंगन मोह कछु ना सोहाई। ये कबीर साहब की चौपाई है। गृह आंगन मोह कछु ना सोहाई और वज्र भई और फ्रियो न जाई। कहती है गृह आंगन मोह कछु ना सोहाई। जब ये प्रेम में होता है ना भगत, तो उसको कहती हैं गृह आंगन कुछ सुहाता नहीं है। सुहाता मतलब भाता नहीं है, कोई अच्छी चीज़ ही नहीं लगती है। केवल लगता है कि हमारे सद्गुरु सामने आ जाएं और सद्गुरु अपनी तत्व ज्ञान से, वाणियों से कहते हैं हृदय में कुछ ज्ञान सुनाएं। वो ज्ञान कहते हैं ज्ञान के प्रेम से ही वो मोक्ष प्राप्त हो। कहते गृह आंगन मोह कछु ना सुहाई, वज्र भई और फ्रियो न जाई। और वज्र हो गई और अब कहीं आने जाने की भी मेरी सुध नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, किससे बात करूँ, ये भी मेरी सुध नहीं रही है। कहते नैन भर भर रहे निरखत। देखो कह रहे हैं प्रेम में नैन भर भर रहे निरखत और निमक नेह ना तोड़ाइए। निमक वो कहती है बाँह दीजिए बंदी छोड़ा। आह, इस सतगुरु कबीर साहब को बंदी छोड़ कहती है। कहते अमर करूं सतलोक पथाऊं ताते बंदी छोड़ कहूँ। तो कबीर साहब को बंदी छोड़ भी कहते हैं। तो कहते बाँह दीजिए बंदी छोड़ा। अब तो अपनी कहते हैं हे परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लीजिए, अपनी बाँह दीजिए कि मैं भी अब आपकी बाँह पकड़ के भवसागर के पार निकल जाऊँ। तो कहते बाँह दीजिए बंदी छोड़ा अब के बंद छुड़ाइए। हे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे कबीर साहब, हे सतपुरुष अविनाशी राम, अब तो बंद छुड़ाइए। युगों युगों के प्यासे हैं, युगों युगों के भटक रहे हैं। अब हमें भी तो हे परमात्मा मुझे राह दिखाइए। हे मालिक परमपिता परमेश्वर, हे बंदी छोड़, हे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। कहते बाँह दीजिए बंदी छोड़ा। बंदी छोड़ कहते हैं सतगुरु को, अब के बंद छुड़ाइए। अब ये मौका है हमारा, अगर अब के बंद नहीं छूटा तो हम युगों युगों तक फिर लख 84 भुगते रहेंगे। तो ऐसी आधीनी अपने सतगुरु से दिखानी है, ऐसा समर्पण हमें अपने सतगुरु, सच्चे सतगुरु से दिखाना है। तब वो सच्चा सतगुरु हमारा अपना हमें जरूर अपने साथ ही ले जाएगा। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये ले जाएगा। लेने के लिए ही सतगुरु आते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं और साधक को ले जाते हैं। कहते हैं मीन मरे जैसे बिन नीरा। आह, मीन होती है मछली, मील
मछली जल के बना तड़प तड़प के मर जाती है, कुछ ही पल में उसका शरीर त्याग देती है मछली, इतना प्रेम करती है जल से। तो ऐसी वो कहती हैं, नीर मरे जैसे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा। हे परमेश्वर, हे मेरे भगवान बंदी छोड़, आपके बिना भी मेरा इसी तरह, कहते हैं, तुम बिन दुखित शरीरा, हमारा भी शरीर इसी प्रकार से ही दुख रहा है। परमेश्वर कड़वा निधान, अब तो आप आ जाओ मालिक। कितना हो गए विरह में, कितने दिन हो गए परमात्मा आपने दर्शन नहीं दिए। कहती है दास कबीर यह करत विनती। देखो कबीर दास अपने पे ले रहे हैं कि भगत को कैसे अपने सतगुरु के प्रति विनती कर रहे हैं। कबीर साहब खुद आधीन होके ये चौपाई लिख रहे हैं कि दास कबीर यह करत विनती, और महापुरुष अब मानिए। हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु, अब तो मान जाइए आप, और दया कीजिए दरस दीजिए। दया कीजिए दरस दीजिए, अपना कर मुझ जानिए। हे मालिक, अपना कर हमें जानिए अब तो, क्योंकि ये अब नहीं सहा जाता। अब आपको हे बंदी छोड़ आना ही पड़ेगा। तो इस बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो कहते हैं सतगुरु रूप में आता है, ये सतगुरु भगवान ही होता है। तो ये सतगुरु भगवान के सानिध्य में रह के हमें अब भवसागर को पार करना है। तो एक सतगुरु भगवान ही हमें ले जाएंगे, तो इसका जयकारा लगाएंगे, सतगुरु भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।